There will be clash of civilization. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं के बीच टकराव, यह शब्दावली हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसका कारण यह है क्योंकि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट दिया। There will be clash of civilizations. स्थिति यह बन गई कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को उनके इस स्टेटमेंट का विरोध करना पड़ा। उन्हें यह कहना पड़ा कि इंडिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसी किसी थियरी को नहीं मानता। आखिर ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्या हो गया कि भारत के दो बहुत बड़े ऑफिशियल्स को इस मुद्दे पर आमने सामने आ जाना पड़ा। अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट में जनरल बिपिन रावत जी ने यह कहा कि चाइना ईरान और टर्की के नजदीक जा रहा है। हो सकता है कि वो आने वाले समय में अफगानिस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा इंटरवीन करे। You can see China now making friends with Iran and they're moving towards Turkey. They've stepped into Afghanistan. चाइना सिनिक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ईरान, टर्की, अफगानिस्तान ये इस्लामिक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के सिनिक सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन एक साथ कोलाइड हो रही है। दोनों एक साथ एक हो रहे हैं। रिजल्ट ये होगा कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की स्थिति बन जाएगी। पैरेलली हमें पता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी। जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव वांग यी से मुलाकात करते हैं। तो वांग यी एस जयशंकर जी के सामने इस मुद्दे को उठाते हैं कि आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऐसा कह रहे हैं कि चाइना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है? एस जयशंकर जी ने सरकार के पूरे कदम को या पूरी स्थिति को बिपिन रावत जी से अलग करते हुए यह कहा कि इंडिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की किसी भी थियरी को सब्सक्राइब नहीं करता। मतलब कि हम नहीं मानते कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसा कुछ होता है। एक्चुअली में यह होता क्या है? कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। एज वी नो कि कोल्ड वॉर जो 1947 से 1991 के बीच में चला, समटाइम्स 1945 भी कहा जाता है, यह एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। एक और कैपिटलिज्म था, दूसरी ओर कम्युनिज्म था। दोनों आपस में टकरा रहे थे, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े के बड़ी शांति से 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी। खतरा तो न्यूक्लियर वॉरफेयर तक का था, लेकिन खत्म हो गया। ये मतलब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। फाइनली ये मुद्दा निकला कि अब इसके बाद का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, दुनिया इसके बाद कैसे चलेगी। इन बिटवीन सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा। उसका टाइटल था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने यह कहा कि आने वाले समय में जो डिफरेंसेस होंगे वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं होंगे, रेदर सिविलाइजेशंस आपस में अपने डिफरेंसेस की वजह से टकराएंगे। ये डिफरेंसेस कल्चरल होंगे, लिंग्विस्टिक होंगे, जिनके बेसिस पे ये सिविलाइजेशंस आमने सामने आएंगी। जब सैमुअल पी हंटिंगटन ऐसा कहते हैं, 3 साल बाद वो इसी टाइटल के साथ एक किताब भी लेकर आते हैं। वो पूरी दुनिया को 8 सिविलाइजेशंस में डिवाइड करते हैं। वो 8 सिविलाइजेशन में पहली है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दूसरी जापानीज सिविलाइजेशन, तीसरी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, चौथा लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, पांचवां कंफ्यूशियन सिविलाइजेशन जिसे हम सिनिक सिविलाइजेशन कह रहे हैं, जिसे चाइना रिप्रेजेंट करता है, इस्लामिक सिविलाइजेशन छठा हो गया, 7वां हिंदू सिविलाइजेशन और 8वां अफ्रीकन सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा कि जनरल बिपिन रावत ने यह बोला कि 2 सिविलाइजेशन, कंफ्यूशियन या सिनिक कह लीजिए, ये इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ कोलाइड होगी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगी। सैमुअल पी हंटिंगटन ये भी बोलते हैं कि हर सिविलाइजेशन के कोर में कुछ कंट्रीज होती हैं, जिन्हें कोर कंट्री उन्होंने कहा था। तो जो सिनिक सिविलाइजेशन है उसे चाइना लीड कर रहा है, वो उसके कोर में है। हालांकि वो ये कहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के कोर में अभी भी कोई कंट्री नहीं है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कोर में कई सारी कंट्रीज हैं। यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप समझ गए। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं यह स्थिति बन भी रही है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत के 2 ऑफिशियल्स का आमने सामने आ जाना यह थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा अलग है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की स्थिति बन रही है, या आपको लगता है कि एस जयशंकर जी का जो कदम है या फिर जो उनका एक स्टैंड है कि इंडिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की किसी भी थियरी को सब्सक्राइब नहीं करता और हम ऐसा कुछ भी नहीं मानते, वो सही है?
अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।